लेकिन इसमें मानवाधिकार कहाँ आ जाते हैं? ये इसी तरह की घटनाओं की श्रृंखला क्या हम पिछले एक अरसे में नहीं देखते आ रहे हैं? ये सरकारों से मतलब नहीं है इसमें मेरा कि यूपीए सरकार, एनडीए सरकार, लेकिन इस तरह की घटनाएं जिनमें मानवाधिकारों का कोई कोना नहीं है, उसमें हम एक कोना ढूंढ लेते हैं कि देखिए मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए ओवरऑल जो मानवाधिकारों के ऊपर लोगों का फोकस होना चाहिए, लोगों का कंसर्न होना चाहिए, वो कंसर्न कमजोर पड़ता जाता है। नहीं, आपकी बात से मैं पूरी तरह से अग्री कर रहा हूं कि वो आपके ऊपर है और पर्सन टू पर्सन है कि अगर आप उसको मानते हैं, नहीं मानते हैं कि ये मानवाधिकार है नहीं है, जो किसानों वाले राइट हैं। मेरा इतना सा कहना है कि मानवाधिकार आदमी के सबसे बेसिक राइट्स होते हैं कि जिनके बिना आप मानवता की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे सांस लेने का अधिकार, अच्छी वायु में सांस लेने का अधिकार, साफ पानी पीने का अधिकार, अपनी इज्जत के साथ में डिग्निफाइड तरीके से जिंदगी जीने का अधिकार, किसी भी तरह से गुंडागर्दी न बर्दाश्त करने का अधिकार, बहुत ही बेसिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो उसी में मेरे को लगा राइट टू फूड इसका एक पार्ट है। मैंने बात कहा, आप नहीं मानना चाहते कि ये किसानों का राइट मानव अधिकार है, कोई बात नहीं, किसानों के राइट भटक रहे हैं और मेरा मुद्दा यही है, मेरा कंसर्न यही है। मैं किसानों के मुद्दे की बात नहीं, कोई मुद्दा ऐसा ले लीजिए, ऐसे दसों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, आप पीछे घूमकर देखेंगे तो, जिनमें से ये मूल अधिकारों की बात अलग है, हम यहाँ मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं। राइट टू फूड तो हमारे देश में मूल अधिकार हो गया है, आदमी का मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार हो गया है। तो हम मानवाधिकारों का दायरा थोड़ा सा क्लियर करके अगर चलें तो शायद हमें इतनी निराशा का सामना नहीं करना पड़े। हो सकता है, और हो सकता है आप लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसी स्थितियां हों, उसी को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तनया गडकरी हैं। तनया जी, इसी तरह से आपने आज इस बात को लेकर प्रदर्शन किया कि लव जिहाद के मामले में भी मानवाधिकार प्रभावित हो रहे हैं। जी। और उसमें भी कानूनी दखल की ज़रूरत है, तो थोड़ा ये समझाइए कि उसमें मानवाधिकारों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। जी हाँ, हमारे देश में स्थिति ऐसी है कि जहाँ मानवाधिकारों का मुद्दा नहीं होता, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है या सरकारी नीतियों की समस्या होती है, वहाँ भी मानवाधिकार ढूंढ लिए जाते हैं और इस तरह से इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि आमजन डरने लगा है। और जहाँ पर वास्तव में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, जैसे कि लव जिहाद के मुद्दों पर, जहाँ पर किसी भी महिला को, एक स्त्री को स्त्री न मानकर, मानव न मानकर कॉमोडिटी के रूप में, एक वस्तु के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है और उसके साथ छल किया जा रहा है, उसे धोखा दिया जा रहा है, उसके बाद उसे फंसाया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग, टॉर्चर, मानव तस्करी और इसके साथ ही आतंकवाद जैसी चीज़ों का भी उसको सामना करना पड़ रहा है। इस पर हम मानवाधिकारों की चर्चा बिल्कुल भी नहीं करते। और मैं ये सब हवा में नहीं कह रही हूँ कि आतंकवाद इत्यादि, क्योंकि केरल का मामला है, वहाँ के सीरियन चर्च ने इस बार कहा, जनवरी 2020 की ही बात है, उन्होंने कहा कि लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर ISIS में रिक्रूट करने की साजिश चल रही है। मिसिंग लड़कियों के माँ बापों ने मिलकर केरल के जो CM है उनसे दरख्वास्त की कि हमारी बेटियों को वापस दिलाइए। बरेली का ऐसा केस था जिसमें कहा गया कि पहले धोखा देकर नाम बदलकर शादी की गई, उसके बाद उस महिला को कहीं और बेचने की कोशिश की गई और देह व्यापार में धकेलने की कोशिश की गई। तो ये सब मानवाधिकारों का हनन है, लेकिन इस पर तो ध्यान ही नहीं जाता है। ध्यान सिर्फ उन्हीं पर जाता है जो आज भारत को टुकड़े करने के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। तो मेरा जो है, जो सारा मेरा विरोध है इसी बात को लेकर है। आप कुछ कह रहे हैं चौधरी साहब? ये मैडम से एक सवाल है, क्या ये जितनी भी ऑफेंसेस की उन्होंने बात करी है, क्या हमारे पास जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जो कानून हमारे पास में ऑलरेडी हैं, ये लव जिहाद जो स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ यूपी, मध्य प्रदेश और हरियाणा टाइप के स्टेट्स लेकर आ रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास ऑलरेडी IPC में और कानूनों में प्रोविजन हैं जिनसे अपन अगर कोई कोवर्जन होता है, कोई इस तरह के ब्लैकमेल वाली शादियां होती हैं, तो उनसे डील करने के लिए हमारा कानून पूरी तरह से तैयार है। तो एक पॉलिटिक गिमिक के तौर पे और एक आपने लोगों के प्रोपेगेंडा के रूप में अगर इस तरह के कानूनों की बात करेंगे और ह्यूमन राइट्स का नाम लेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। यदि कानून सक्षम होते तो इस तरह के केसेस नहीं आते। लड़कियां आकर मीडिया के सामने, मैं कैमरे के सामने बैठी हुई हूँ, मीडिया आकर, लड़कियां आकर नहीं रोती, वो नहीं बताती कि उनका जीवन बर्बाद कर दिया गया है, तो क्या वो सबको झूठा तय कर देंगे? कानून की जरूरत हमेशा होती है। कानून कोई एक स्थिर चीज नहीं है, उसमें समय के साथ साथ बदलाव होना जरूरी होता है। तो हमारी संसद इसीलिए है कि वो परिस्थितियों को देखते हुए नए कानून बनाए जो ज्यादा सक्षम हो। नहीं, एक बात बताइए तनया जी, अगर लव जिहाद का जो मामला है वो कुल मिलाकर छल का मामला है और ये